everyone, welcome back to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. We are going to discuss worksheet 74, subject science and class 9. Why do we fall ill? In this continuation of this subject, we are going to discuss today cause of diseases. Diseases के कारण क्या होते हैं? What are the reason that people suffer from diseases? ऐसे क्या कारण होते हैं कि लोग किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं या सफ़र करते हैं? तो डिजीजेज आर कॉज इन टू टाइप्स. दो रीजन होते हैं दो प्रकार के. पहला है इमीडिएट कॉज, सेकंड इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन कॉज. कॉज माने कारण. इमीडिएट कॉज मतलब जैसे कि आपकी बॉडी में इट इज़ अ परमानेंट प्रोमिनेंट रीजन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. अगर मान लीजिए कोई आपका डिजीज जो माइक्रोब्स कोई डिजीज कैरी किया हुआ है वो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, जैसे कोई वायरस हो, प्रोटोजन हो या फिर कोई बैक्टीरिया हो, तो वायरस को एंटर करने से आप में क्या हो जाएगा, इमीडिएटली वायरल फीवर होगा और बैक्टीरिया से लाइक टीबी होगा. तो जो जिसके कारण इमीडिएट कॉजेज किसी वायरस के एंटर करने से आपके बॉडी में वो बीमारी आ जाए तो वो इमीडिएट कॉज कहलाता है. सेकेंड इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज. वो क्या है? दीज आर द एडिशनल कॉजेज विच हैव अ लोअर इम्यूनिटी. अगर किसी में लोअर इम्यूनिटी है और उसमें एड अप द चांस ऑफ एक्यूरिंग डिसीजेस, तो उसके अंदर चांस ऑफ उस डिसीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैल न्यूट्रिशन, मतलब आपकी न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, ये भी कंट्रीब्यूट कर सकता है अलग कारण ऑफ डायरिया इन अ चाइल्ड. ठीक है. ऑल्सो पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन, family child may be reason by the malnutrition or maybe the lack of personal community hygiene or unavailability of clean drinking water. एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की गई है. किसी बच्चे में डायरिया के कारण क्या हो सकता है? या तो उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, अनहाइजीन खाना खा रहा है, या फिर उसका कंडीशन पुअर है जिससे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता. तो ये सारे रीज़न इसके अलावा वायरस और बैक्टीरिया के अलावा कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है. तो इस ऐसे को हम कंट्रीब्यूशन कॉजेज कहते हैं. फाइन. इन्फेक्टेड कॉजेज क्या होता है? इन्फेक्शन के थ्रू के कारण. इन्फेक्शियस डिसीजेज आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीजन. जो इन्फेक्शन के थ्रू जो बीमारी फैलती है वो बाहरी कारण से फैलता है. दीज एक्सटर्नल रीजन आर इन्फेक्टेड एजेंट. जो एजेंट होते हैं जो हमारे अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं उसके थ्रू फैलता है. इन्फेक्शियस एजेंट इंक्लूडेड 4 काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रोब्स. 4 तरह के इन्फेक्टियस यूनिसेलुलर माइक्रोब्स होते हैं. वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, जिसके बारे में आप प्रीवियस वर्कशीट में हमने डिस्कस भी करी थी. सम इंटरनल इन्फेक्टिव डिसीजेज आर ऑल्सो कॉल्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. लाइक कुछ जो है वॉर्म्स के थ्रू भी फैलते हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे टेप वॉर्म, रिंग वॉर्म एक्सेट्रा. अ डिसीज इज कॉल्ड एलिफेंथेसिस कॉज्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वर्म्स. एक डिसीज है इसका नाम एलिफेंथेसिस होती है, वो डिफरेंट टाइप के वॉर्म्स के कारण फैलता है. तो ये आपके इन्फेक्शियस कॉजेज हो गए. सेकेंड इज अ नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज. डिसीजेस कॉजेज ड्यू टू द पर्सनल इंटरनल रीजन. अगर हमारे पर्सनल इन्फेक्शन से नहीं, हमारे इंटरनल रीजन के कारण कोई इन्फेक्शियस कॉज हो जाए और हमारा कोई इम्प्रॉपर ऑर्गन इम्प्रॉपर वर्क करने लगे तो वो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज होता है. दीज डिसीजेस हैव मोस्टली इंटरनल रीजन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज. ये हमारी इंटरनल रीज़न है. जैसे कि थायराइड डाई डिफिशियंसी. थायराइडिज्म आपको होता है तो आपके अंदर थायराइड की कमी के कारण हुआ. कैंसर कॉज होता है, आपके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है तो. एंड सिमिलरली डायबिटीज़ क्यों होता है? लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो लेता है उसको डायबिटीज़ हो जाता है. तो ये आपके इंटरनल प्रॉब्लम के थ्रू हुआ. ठीक है. So let us look some questions. What are the 2 basic reasons that cause diseases in our body? Explain with an example. अभी हमने पढ़ा 2 causes है हमारे, immediately causes and contributions causes. यहाँ से हम लिख सकते हैं और यहाँ आपके examples में भी example के साथ mentioned है. Fine, सबके examples के साथ mentioned है. Now question number 2 is that why do we say that infectious डिसीजेस आर कॉज बाय एक्सटर्नल रीजन? क्यों हम कहते हैं इन्फेक्टिव डिसीज एक्सटर्नल रीजन से हमें कॉज होता है? गिव एन एग्जाम्पल. तो एक्सटर्नल रीजन इन्फेक्टिव डिसीजेस हमारे एक्सटर्नल रीजन से कॉज होता है. दीज एक्सटर्नल रीजन्स आर infectious agents including 4 kinds of microbes, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ. ठीक है. तो ये जो और या फिर कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक टेपवर्म्स, ये बाहर से हमारे अंदर बॉडी में जब एंटर करते हैं तो हमें इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द इमीडिएट कॉजेज एंड 2 कंट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ
कोविड 19। कोविड 19 का इमीडिएट कॉजेज क्या है? इमीडिएट कॉजेज है वायरस। कोविड 19 का जो वायरस है, वो वायरस जब एंटर करता है तो इमीडिएट फीवर और सिम्टम्स आते हैं, तो ये इसका इमीडिएट कॉजेज हो गया। और कंट्रीब्यूटिव कॉजेज क्या हो गया? लैक ऑफ बैड इम्यूनिटी, ठीक है, आपका बहुत ही पुअर इम्यूनिटी सिस्टम है। कंट्रीब्यूटिव कॉजेज में हो जाएगा आपका पुअर इम्यूनिटी और हाइजीन, बैड हाइजीन। आपका हाइजीन, आप अच्छा हाइजीन नहीं है, बैड हाइजीन भी कॉज करता है आपके। तो एक इमीडिएट कॉजेज हो गया वायरस, और कंट्रीब्यूटरी आपका हो गया पुअर इम्यूनिटी सिस्टम एंड बैड हाइजीन, फाइन, एंड नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर protocols of COVID, like not wearing the mask kind of stuff. ठीक है. Now question number 4 is that why do you say that non-infected diseases are caused by internal reason? Give reason. Internal reason के देखो बहुत सारे हैं. तो अभी हमने पढ़ा कि diseases causes due to the personal internal reason. It may be improper function of internal organs. अगर आपका कोई organs improper function करता हो, for example है आपके यहाँ पे कुछ अच्छे examples है thyroids, cancer and some diabetes. Fine. So this was all about this worksheet. Hope you have understood. Keep watching and keep sharing. Thank you.